साहेबांमध्ये आपलं स्वागत आहे। आज यहाँ पर प्रोग्राम में शरीक हुए हमारे भाई जो पहले भी भाजपा से एक बार तीन बार जो भाजपा से 3 बार इससे पहले चुनकर आए, खुर्शीद भाई सेठ, यूसुफ सेठ जी भगवान, गिरीश कदम, दत्तू देशमुख, राम सिंह चौहान, उद्धवराज पवार, माधव कदम, शेख गौस, साजिद कुरैशी, डॉक्टर मुजीब, भाजपा के आपके वार्ड क्रमांक 5 के उम्मीदवार हुमेरा परवीन मोहम्मद बागवान, मोहम्मद सिराज, मोहम्मद खुर्शीद, सामने है यहाँ पर, खड़े हो जाओ। अच्छा, मोहम्मद सिराज भाई, प्रियंका रवि बोकेफोर है, अब्दुल सत्तार शादुल्ला कुरैशी। आज इस प्रोग्राम में बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद मेरे मुस्लिम भाई, नौजवान साथियों, बुजुर्गों और दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप सबका मैं शुक्रगुजार हूं कि आज बहुत दिनों के बाद इस गुजरी में आज ये फंक्शन और इतने बड़े पैमाने पे मेरे भाई यहां पर मौजूद है, मेरे लिए फक्र की बात है। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद तहे दिल से यहां पर अदा करता हूं। कम से कम 2 शब्द, 2 अल्फाज आपकी मेरे सुनने के लिए आप यहां पर मौजूद हैं। प्रोग्राम थोड़ा सा लेट मैंने इसलिए किया कि यहां मैं समझता हूं किसी का देहांत हो गया था, उसलिए थोड़ा वक्त लगा। मैंने कहा मैं पहले निहारी में जाऊंगा और निहारी से फिर यहां आऊंगा। तो आज आप सबको देखकर पुराने दिन याद आ गए। वही हमारी मोहब्बत बरकरार है, वही भरोसा आज भी मेरी तरफ से तो पूरा बरकरार है, और वही मेरे आपके साथ जो ताल्लुकात है, जो पहले थे उससे भी ज्यादा मजबूती से काम हम आपके लिए करेंगे। ये खुलेआम कहने की ताकत मैं रखता हूं, इसलिए आपके सामने कुछ बयान करना चाहता हूं। दोस्तों, हमारा आपका रिश्ता कुछ आज का नहीं है कि मैं आज इस पार्टी से हूं या इस पार्टी से आया हूं। मेरी शक्ल तो वही है, आदमी भी वही हूं, तो बदला है क्या? तो बदला नहीं। जब मैं आपके लिए वही हूं, आपके सुख दुख के लिए मैं वही हूं, आपके हर मसाइल में वही आदमी है जो आपके हर सुख दुख में हाजिर रह के जो आपके सुरक्षा की जरूरत है वो देने के लिए काबिल आदमी हो, ये मैं आपके सामने कहना चाहता हूं। मैं चाहता हूं, आज आपने देखा मेरे पास 7 मुस्लिम भाइयों ने एप्लीकेशन ला के दी और मुझे बोले कि हमको आपके पार्टी से या भाजपा से खड़ा रहना है। साथ मांगने वाले ज्यादा थे मेरे पास, मैं नहीं कहूंगा, मांगने वाले मुस्लिम भाई भी ज्यादा थे। कई लोगों को मैंने रिक्वेस्ट की कि भाई मेरे पास जगह तो 7 ही है, 7 जगह से ज्यादा मैं जगह दे नहीं पाऊंगा क्योंकि बाकी वार्डों में स्थिति अलग अलग है। इस क्षेत्र में मुस्लिम समाज ज्यादा है और मुस्लिम भाइयों से मेरे पास मांग आई है, तो मैं 100% मैं आपकी टिकट दूंगा। और मैं उन लोगों को रिक्वेस्ट किया कि भाई आपको टिकट ज्यादा लोग रहने से दे नहीं सकता हूं। मेरी बात मान लिया, उन्होंने विड्रॉ कर लिए और आज भाजपा से 7 लोगों ने खुद पे आके वहां पर टिकट मांगा और मैंने दे दिया। मैंने कहा लड़ो, हम आपके साथ मदद करने के लिए तैयार। तो सवाल ये है, ये कोई देश का चुनाव नहीं है, ये कोई देश की हुकूमत के लिए होने वाला वोटिंग नहीं है, ये कोई महाराष्ट्र की सरकार के लिए वोटिंग नहीं है। ये वोटिंग है मुदखेड़ की नगर पालिका में भेजने वाला काउंसिलर, मुदखेड़ के नगर पालिका के लिए चुनाव में नगर अध्यक्ष के लिए किसको वोटिंग देना उसके लिए, और मुदखेड़ में आगे 5 साल में किससे हमें काम करवाना है और जो काम करने की काबिल है, इसके लिए ये चुनाव है।
तो लोकल का मामला है, ना तो देश का मामला है, ना राज्य का मामला है। इस मामला जो है हमारे मुदखेड़ शहर तक सीमित है। तो हम दूर दराज तक हम कोई ऐसी बात तो नहीं करने जा रहे कि जिसके वजह से कौम में कोई आफत आएगी, कौम कोई नुकसान होगा या कौम को कोई तकलीफ होगी, नहीं। और मैं वादा करता हूं, जब भी कोई मुस्लिम मेरे पास मुदखेड़ का आके घर में आके मिला है, कई लोग आए मेरे बीच में, अभी पिछले साल भर में कई लोग आए, अलग अलग तरीके से मेरे पास लोग आए, साहब हमारा तकलीफ हमको हो रही है, हमारा फलाना विषय है। तो उसको पूछे आप, अशोक चौहान वही अशोक चौहान है जिसने फोन उठाकर कहा था कि हमारे भाइयों को तकलीफ बेवजह मत होने दो। ये कहने वाला अशोक चौहान हिम्मत रखता है। तो ये सच्चाई, मैं कुछ कहता हूं ऐसी बात नहीं है। पूछो मेरे तमाम भाइयों जो मेरे पास आए थे उनसे, कि जब मैंने उनसे इतनी कहा कि जो भी करना है कानून के दायरे में रह के करो ताकि आपको कोई तकलीफ, और देश का कानून को इज्जत करना हमारा फर्ज है। तो मैंने जो भी करना है देश के कानून के दायरे में रह के करो, आपकी हिफाजत करना मेरा धर्म है, आपकी हिफाजत करना मेरा धर्म है। और आज का रिश्ता आपसे आज का नहीं है, पिछले 40-45 साल से भी ज्यादा रिश्ता आपका पुराना है, ये तो मानोगे आप। उस 40 साल में भी, उस 40-45 साल में भी मुदखेड़ के एक आदमी ने बोलना मुझे कि साहब हमारे समाज को तकलीफ हुई है, आपसे तकलीफ हुई है, आपसे फलाना हुआ है, हमारे विकास के कामों में हमारा ऐसा हुआ है, ये हुआ है, आपके वजह से हुआ है। मेरा चैलेंज है, अगर कोई आके मुझे बताएगा कि मेरी वजह से तकलीफ हुई तो राजनीति छोड़ दूंगा मैं, कभी ऐसा नहीं है। ये तजुर्बा आपका 40 साल का है। ये जो बोल रहा हूं ना, हिम्मत रखता हूं आपसे बोलने की। बहुत कम लोग हैं जो हिंदुओं में भी एक्सेप्टेबल है, मुसलमानों में एक्सेप्टेबल है, दलितों में भी एक्सेप्टेबल है, बाकी भी ओबीसी में भी एक्सेप्टेबल है, मराठाओं में एक्सेप्टेबल है। अशोक चौहान दावे के साथ ऐसा कह सकता है, मैंने सबको साथ में लेकर काम किया है, कभी कौम में झगड़ा लगा इनका हमने नहीं किया है, सबके साथ हमने साथ दिया। क्या गलत किया भाई? कोई ऐसा कोई काम किया है जिसके वजह से आपको लगता हो कि नहीं हमारा आदमी नहीं? एक चीज बताओ मेरे को, नहीं। जब हमारी अंडर ब्रिज की बात चली तो 2008 या 9 में मंजूर मैंने करके दिया। तो क्यों मंजूर करके दिया? क्योंकि गेट रेलवे का बंद रहता है, हमेशा बंद होता है, तकलीफ होती है, और लोगों को पर्याय रास्ता आधा घंटा, दिन में 10 बार गेट तो बंद रहता था पहले, जाने के लिए रास्ता नहीं, 1-1 घंटा 2-2 घंटे वहां खड़े रहना फैक्ट है। तो वो 2008 में मैं राज्य का जब वजीर आला था तब मैंने उसका भूमि पूजन किया। यहां के चंद लोग जो आज इलेक्शन में खड़े, मैं समझता हूं, उन्होंने उसको रोका और एक बयान मेरे पे ये बात डाल दी कि आप हमारी ईदगाह की जमीन ली। मैंने उनको प्रूव करके बताया ईदगाह की 1 इंच भी जमीन नहीं जाएगी, और अंडर ब्रिज आज शुरू हो गया है। लगे कितने 8 साल लगे, तो रोकने वाले वही लोग हैं। आप काम करना चाहेंगे, डेवलपमेंट चाहते हैं या डेवलपमेंट में रुकावट लाना चाहते हैं? पूछ लीजिए। मेरा सिंपल सवाल है, मेरा सिंपल सवाल है, मुदखेड़ के डेवलपमेंट में रुकावट डालने वालों को वोट देना चाहते हो जज्बात में आकर, या मुदखेड़ के डेवलपमेंट को साथ देने वाले मुसलमान चाहिए हमको, जो मुदखेड़ के हर डेवलपमेंट में साथ देंगे, काम करवा के लेंगे, मुदखेड़ की तरक्की में जो हाथ बढ़ाएंगे, ऐसे लोग चाहिए हमको। 8 साल के बाद काम हुआ, मैंने करवा के दिया 8 साल के बाद, और फिर शुरू हो गया उद्घाटन हम करेंगे। मैंने बोला भाई काम हम करेंगे, उद्घाटन आप करेंगे, कहां का मामला है भाई? जो काम करेगा वही उद्घाटन करेगा, जो काम करेगा वही उद्घाटन करेगा। लोगों ने उसका उद्घाटन, मैंने नहीं किया, लोगों ने किया, और शंकरलाल चौहान साहब का नाम वहां पर दिया इस ईदगाह के, इस हमारे अंडर ब्रिज के बाकी का। क्या गलत किया भाई? आप, मैं क्या रोज आता हूं क्या ईदगाह के बाजू से? हाँ, जो काम करने वाले लोग हैं, लोगों को आना जाना सुविधा हो गई। तो लोग बोले साहब हमारा यहाँ पर जो पुराना गेट बंद हो चुका है वहां पर इंतजाम करेंगे तो पैदल चलने वाले के लिए कुछ राहत हो जाएगी, दिक्कत है। तो मैंने उनसे कहा फिक्र मत करो, मैं उसको सीढ़ियां बना के दूंगा, तो चल के आसानी से रेलवे स्टेशन पे जैसा होता है ओवरब्रिज, वो बना के दूंगा ताकि चल के जा सकते, इधर उधर जा सकते, किसी को परेशानी नहीं होगी। ये भी बोला है, मैं तो मैं करके बताऊंगा।
क्या गलत किया मैंने, बताओ? क्या कौम के लिए नुकसान किया? क्या ईदगाह की जमीन, और आपको पता है ईदगाह की जमीन भी आपके नाम पे नहीं थी, ईदगाह की जमीन भी आपके नाम पे नहीं थी। मैं जब राज्य का महसूल मंत्री रहा, ईदगाह की जमीन ईदगाह के नाम पे करने वाला मैं आज शख्सियत हूं कि जिन्होंने नाम लगा के दिया ये जमीन ईदगाह के नाम पे 7/12 पे सिटी सर्वे पे लगा दो, गिनती करके दी है, ये मैंने कर दी। ये चंद चीजें कोई बड़ी बातें नहीं है, इसलिए कह रहा हूं मैं, एक नहीं ऐसे कई चीजें हैं। हमारे मुस्लिम भाई मुझे आते साहब हमारे रेलवे स्टेशन से हमारे फूल हम हैदराबाद भेजते हैं, मुंबई भेजते हैं, मुंबई दिल्ली भेजते हैं, तो हमारे फूल जाने के लिए गाड़ी बहुत कम टाइम रुकती है और बीच में बंद कर दिया था। मैंने डीआरएम को बुला के बोला भैया मैं हूं तब तक ये फूल के बेचने वाले जो हमारे लोग फूल बेचते हैं ना वो गाड़ी रुके रहेगी, तुम नहीं रोकोगे तो हम रोकेंगे गाड़ी को, और हमारे मुस्लिम भाइयों के फूल हमको हैदराबाद मुंबई दिल्ली भेजना चाहिए। क्या गलत है भाई? जो मैंने बोला सच है तो पूछो हमारे जो फूल वाले हैं, इत्तर वाले हैं, हमारे गांव के लोग हैं, पूछो उनसे कि मैं क्या झूठ बोल रहा हूं, सच बोल रहा हूं। तो काम में कहीं रुकावट है क्या? डेवलपमेंट में कहीं रुकावट है क्या? कोई ज्यादती है, कोई तकलीफ है, सामाजिक तौर पे कहीं झगड़ा लगाया है क्या हमने? कोई दंगा होने दिया है क्या? कोई झगड़ा होने दिया है क्या? दोस्तों मेरी अपेक्षा ये है जितना मैं आपके लिए जो भी मैं कर रहा हूं, मेरी उम्मीद सिर्फ 5 साल में एक बार है, आप भी मेरे लिए उतना ही कुछ करके बताओ, तो ताकि हम भी बोल सके देखो फर्क हमारे गांव में और आपके गांव में, देखो ये फर्क है हमारे। आजकल फोटो है ना वो पूरे दुनिया में भेज दूंगा मैं कि देखो मुस्लिम भाई भी आज बैठे हुए सुन रहे हैं और सब मुझे उम्मीद है कि पूरा साथ देंगे। तो क्या गलत हम कर रहे हैं? कुछ गलत कर रहे हैं, कोई ज्यादती कर रहे हैं, कोई नुकसान कर रहे हैं? दोस्तों आपने यहां पर चंद बातों का जिक्र किया है। एक तो आपने कहा कि बच्चों के लिए हमारे खासकर लड़कियों की हमारी ये स्कूल कॉलेज की हमारी तकलीफ, कॉलेज की जो है वो हमारी मांगों का जिक्र आपने किया है, ये बात मुझे बिल्कुल मंजूर है। और आपने ये भी कहा कि शादी खाना, आपको पता है शुरू शुरू में जब आपका एमएलए बना तो शादी खाना मैंने आपके गांव में शुरू में बनवाया, अब वो गोडाउन बन गया है, मेरी गलती नहीं है। आपने वहां पर पोते भर के रखे हैं, पता नहीं क्या क्या भर के रखा है, वो शादी खाने का गोडाउन हो चुका है। सही बोल रहा हूं गलत? मेरी गलती नहीं है, मैंने बिल्डिंग बनवा के दी आपके गांव में। सही है गलत है? हाँ तो बोले ना बोलो। आज उसको क्या बनाया है, गोडाउन बना के पूरे वहां पर गांव का कूड़ा कचरा वहां पर डाल। मैंने लोगों से कहा भैया शादी खाना बनाने में कोई तकलीफ नहीं है, शादी खाना चलाएगा कौन? और शादी खाना अगर मेंटेन नहीं करो बदबू आएगी, वो जाएगा नहीं वहां पर। ये प्राइवेट चल रहे हैं ना, वो ठीक चल रहे, इसी के लोग पैसे भरते हैं। और गरीबों का मामला मैं समझ रहा हूं कि भाई जो प्राइवेट में कितना 1 लाख रुपए कितना ले रहा है, का बजट दिया है, 2 करोड़ रुपए इसलिए का बजट दिया है आपको। बोल रहा हूँ, मुझे बताओ ये बाहर जो शादी खाना है कितना लगाता है पैसा? 2 लाख रुपए कितना लगा? 1 लाख रुपए। वो बड़ा आदमी है तो मेरे से भी लगता है 1 लाख रुपए ठीक है। आपको गरीबों की शादी के लिए कम दाम में कुछ मिलना चाहिए, बिल्कुल सही है, पर कम दाम में उसको सफाई मेंटेन भी करना जरूरी है, वरना खराब हो जाए। आप बोले साहब बदबू है, खराब है, हम नहीं जाते वहां। तो दोनों चीजें एक साथ तो नहीं हो सकती है। तो कुछ रास्ता ऐसा निकालेंगे जिसके वजह से शादी खाना मिले, शादी खाना ठीक मेंटेन भी हो, और कुछ कम दाम में, बाहर समझो कुछ होगा तो हमारा कम दाम में हमको मिलना चाहिए, ताकि गरीबों की शादियां वहां पर हो सके। ये मैं बात बिल्कुल मंजूर करता हूं, बिल्कुल मुझे मंजूर है, करने की जरूरत है। और आपको पता है या बताना मैं तो भूल गया था, ईदगाह के लिए 2 करोड़ रुपए मैंने मंजूर करके दिए हैं आपके वहां पर, ये ओटा बनाने के लिए जो भी वहां जरूरत पड़ती है, 2 करोड़ रुपए की वहां पर मंजूरी, क्योंकि पैसा पड़ा हुआ है, आज भी पैसा पड़ा हुआ है। तो लोगों ने विरोध किया साहब ऐसा नहीं चाहिए, ये चाहिए, जमीन फल, हर चीज में नुक्स निकालने वाले कुछ ऐसे लोग हैं, आपको पता है, मैं ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। तो समाज का काम होने नहीं देते हैं। मैं बड़ा हूं समाज में, मैं अलग हूं, मुझसे पूछे करके जाओ। अरे मैंने कहा तेरे से नहीं पूछूंगा तो मैं अवाम से पूछूंगा वो क्या चाहते, तेरे से नहीं पूछूंगा। अवाम की दलाली करने वाले लोगों को बाजू में रखो, तो ये कहना है मेरे को, अवाम का काम करने वाले लोग आगे रखो।
जो अवाम के नाम पे राजनीति करना चाहते हैं, ऐसे लोगों को बिल्कुल बाजू में रखो, क्योंकि वो समाज का नुकसान कर रहे हैं। आज मैं समझता हूँ 5-5 उम्मीदवार खड़े कर दिए, कितने 7 उम्मीदवार खड़े कर दिए। मुझे बताओ, एक सिंपल चीज है, आप समझ की बात। आज राज्य में देवेंद्र फडणवीस की सरकार में 5 साल तो हम रहने वाले हैं कि नहीं रहने वाले? चुनाव तो होके अभी 1 साल हो गया, अभी 4 साल बाकी है। मोदी साहब दिल्ली में चुनकर आए, परसों बिहार का चुनाव हो गया, बिहार में 200 से भी ज्यादा लोग चुनकर आए, नीतीश कुमार के और भाजपा के, सरकार वहां बन गई है। और मैं 6 साल का अपना एमपी पक्का हूं, चिंता मत करो, 6 साल के लिए एमपी, मतलब अगले चुनाव के बाद में भी 1 साल ज्यादा आएंगे, तो मैं कहीं नहीं जाने वाला हूं। और जब तक मैं हूं, तुम्हारा काम करते रहूंगा, ये मेरा वादा है आपसे। चाहे तुम मेरे को चाहते हो या नहीं चाहते हो, ये चुनाव में क्लियर हो जाएगा, कोई बात नहीं। हम तो आपके साथ में, तुम मेरे साथ में रहो तो भी है, नहीं है तो भी है, हम बिल्कुल ओपन है अपना, रहेंगे तो भी है, नहीं रहेंगे तो भी तुम्हारे साथ देंगे। हम इज्जत रखते हैं हमारे भाइयों की इज्जत, जिन्होंने, मैं आज जो भी हूं, आपका भी हिस्सा उसे बहुत बड़ा है, ये मैं यहां खुलेआम मान्य करता हूं, मुझे खुशी होती है। तो जब हम मोहब्बत आपसे करते हैं तो मोहब्बत एक तरफा नहीं होती ना भैया, दोनों साइड से होती है। वो दूसरी मोहब्बत की बात नहीं कर रहा हूं, आपकी बात कर रहा हूं। कोई भी मोहब्बत एक तरफा नहीं होती है, 2 तरफ से होती है। ताली एक हाथ से नहीं बजती, 2 हाथ से ताली बजती है। तो मैं आपसे क्या मांग रहा हूं, आपसे मैं क्या मांग रहा हूं? इससे पहले 2 चुनाव हो गए, 2 चुनाव में आप लोगों ने मेरा साथ नहीं दिया। आज कम से कम सुन तो रहे हो, मंजूर है। आज कम से कम सुनने की तैयारी है आपकी, 7 उम्मीदवार खड़े रहने की तैयारी है। ये बहुत बड़ा बदलाव है भाई, बहुत बड़ा बदलाव है। और मैं समझता हूं तुम्हारे काम की सुरक्षा के लिए, तुम्हारे कौम की सुरक्षा के लिए, तुम्हारे डेवलपमेंट के काम के लिए तुम्हारे ही मुस्लिम भाई चुन के बीजेपी से दो, ताकि बीजेपी की काउंसिल में तुम्हारे साथ आदमी तुम्हारा काम करेंगे। ये तो उसमें क्या जरूरत है, तुम्हारे ही काम करने वाले, तुम्हारे गली का ही काम करने वाले। देखो भैया, मेजोरिटी तो हमारी पक्की आने वाली है, उसमें कोई शक नहीं, पर तुम्हारे लोग तुम्हारे काम में नहीं आएंगे और दूसरा कोई आ जाएगा, वो तो चिल्लाते बैठेगा। साहब मैं क्या करूं आपके लिए, मैं तो अभी अपोजिशन पार्टी में हो, सत्ता अशोक चौहान की उनके पार्टी की है, तो मैं कुछ नहीं कर सकता। अरे भाई, तो चुन के फिर खड़ा क्यों हो गया? तू चुनाव में खड़ा क्यों हो? तो तू करने वाला कुछ नहीं है। सरकार, जब महाराष्ट्र की सरकार अपनी है, देश की सरकार अपनी है। आपको मैं बताऊंगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमारे अर्धापुर में उर्दू स्कूल बन रही है, उर्दू स्कूल के लिए तकरीबन 24 करोड़ रुपया मंजूरी का प्रस्ताव मैंने भेजा है, और भोकर में भी तकरीबन 40-45 करोड़ रुपए स्कूल का प्रस्ताव केंद्र सरकार से मंजूर करके मैं ला रहा हूं। ये बात, और मुठखेड़ में भी जो आपने बात बताई ना, उसको भी ध्यान देने वाला हूं। तो सवाल यह है, जब मेरी तरफ से कोई चीज की कमतरता नहीं है, तो आप किस ख्याल में बैठे हो यार? कुछ दुनिया में क्या बैठे हो, कौन से दुनिया में तुम बैठे हो? कुछ दिमाग में क्या लेकर बैठे हो कि कोई भी आएगा, जज्बात हमारे गर्म करेगा, नौजवान साथियों को बोलेगा, अरे क्या तुमको ये, तुम क्या पढ़ी है, तुमको समझता नहीं क्या, अशोक चौहान कौन होता है, क्या होता है? अरे भाई मेरे, तुम हमारे को कौम की बातें मत सिखाओ, कौम की हिफाजत की बातें हमें मत सिखाओ। अशोक चौहान काबिल है, उसलिए हम अशोक चौहान के साथ में हैं। कम से कम इतना तो बोलो यार, मैं और क्या मांग रहा हूं आपसे? कुछ मांग रहा हूं क्या आपसे? जमीन मांग रहा हूं, चाहे जायदाद मांग रहा हूं, चाय भी नहीं मांग रहा हूं आपसे। चाय पिलाए तो पी लेता हूं, नहीं पिलाए तो नहीं पीता। तो क्या मांग? और तुम भूल गए खुर्शीद भाई को पूछा मैंने, खुर्शीद सेठ को, तो मैंने उनसे कहा, हमारे लोगों से यहां पूछा, तो मैंने कहा एक जमाने में मुठखेड़ का इतिहास है, मुठखेड़ का इतिहास है खुर्शीद भाई और हमारे यूसुफ सेठ, कि मुठखेड़ में एक जमाने में 5-5 नगर सेवक आप लोगों ने बीजेपी से चुन के लिए है। कि मैं नहीं बोल रहा हूं, आपका इतिहास है, आज नहीं, कितने साल पहले की बात है, 85, 1985 से लेके 2002 तक 5 मुस्लिम भाई इस बीजेपी से मुठखेड़ से चुन के गए और आपने चुन के दिए। कोई गलत है या सच है? गलत है, सच है? सही है कि गलत है? क्या मैं झूठ बोल रहा हूं? ये दोनों बैठे हैं यहाँ पर, क्या
ये नगर सेवक थे और ये तो उपाध्यक्ष रहे, कितने टर्म, 3 टर्म रहे ना। खुर्शीद भाई 3 टर्म तो नगर सेवक बन के आए बीजेपी से और उपाध्यक्ष भी रहे। तो मुझे बताओ, जब आप 85 से लेकर 2002 तक आप ये फैसला कर सकते हैं, तो आप लोगों ने किया है, आपने कभी ऐसा तो नहीं सोचा। और मामला नगर पालिका का है, देश का नहीं है। ये बातें हैं। तो मैं, हमारे अभी बहुत से भाई घूम रहे हैं मार्केट में, दूसरे पार्टी के भी लोग आएंगे, बयान करेंगे, मैं उनसे पूछूंगा, अरे कम से कम हमारे मराठी भाई में, हिंदी तो बोल रहा हूं मैं, मेरे को आता आपके साथ रह के, थोड़ी उर्दू भी आ रही है आजकल, थोड़ी बहुत आ रही है आपके साथ रह के, पर हमारे दूसरे भाई जो आएंगे उनसे पूछो कम से कम ठीक से हिंदी में तो बोलो यार, समझ आए बात, कुछ तो बात समझ। तो जिसको कुछ करना ही नहीं है, और क्या 5 साल से गालियों में डालना है क्या? 5 साल आपस में एक दूसरे के खिलाफ में रह के गालियां देना, गालियां लेना, विकास के बारे में सोचना नहीं। और किसी साहब बोले साहब हमारी गली में ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, नालियां नहीं हुई, पानी नहीं आ रहा, ये नहीं, वो नहीं। तो करने के लिए आने वाले है क्या ये? जब 2-4 लोग चुन के आएंगे और बहुमत उनका नहीं रहेगा, मेजोरिटी उनकी नहीं रहेगी, तो क्या ये आपके किस काम के है? सिर्फ जज्बाती तकरीरें करना, गालियां देना, वोट लेना, जिनका धंधा हो चुका है उनको थोड़ा सा बाजू में रखो। जिस आदमी से तजुर्बा आपको है, जरा सोचो, मैं जितना भी बयान किया ना, जो भी लोग खिलाफ में भी यहाँ बैठे वाले और वोट उल्टा भी करने वाले हैं, उनको भी मैं कहूंगा, घर में जाके सोचो, मैंने जो बोला हुआ गलत बोला या सही बोला। अगर गलत बोला तो वोट मत दो, अगर सही बोला है तो बिल्कुल वोट दो। मैं आपसे गुजारिश करूंगा। इससे ज्यादा मैं इस वक्त बहुत देश की बातें और महाराष्ट्र की बातें और फलाना ढिकलाने की बातें मैं नहीं करना चाहता हूँ। इसका मतलब हमारे से कुछ नहीं है, हमारा मतलब हमारे गांव से आज, क्योंकि ये चुनाव गांव का चुनाव है। ये चुनाव कोई देश का या महाराष्ट्र का चुनाव नहीं है, ये चुनाव गांव का चुनाव है। और गांव का चुनाव मतलब गली कुचे का चुनाव है। हमारे यहाँ पर गटर का, पानी का, लाइट का, डेवलपमेंट का, स्कूल का, कॉलेज का, ये मसले हल करने का चुनाव है। बाकी ये चुनाव जब आएगा जब देखा जाएगा। आज के चुनाव के बारे में इतना सोचो, ये मेरा आपसे गुजारिश है। और दूसरी गुजारिश है, जब भी मिलो दोस्ती से मिलो यार, कभी मुंह टेढ़ा मत करो। थोड़ा नहीं करते आप लोग? कभी कभी मैं देखता हूँ थोड़ा सा, अरे इधर आए तो उधर देखते, उधर आए तो उधर देखते, ऐसा थोड़ा सा होता है। मैं इतना कुछ बुरा नहीं हूँ, मैं इतना कुछ बुरा नहीं हूँ कि आपसे कोई झगड़ा करके, आपसे झगड़ने के लिए मामला नहीं है। आपसे वही रिश्ता है, आपसे वही रिश्ता है जो 40 साल का रिश्ता, और वही बरकरार रहेगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला से जरूर ये मैं दुआ करूंगा, दुआ मांगूंगा, ये सब चीजों आने वाले समय में मेरा मुदखेड़ गांव, मेरा भोकर मतदार संघ, मेरा अर्दापुर हो या भोकर हो या मुदखेड़ हो, हमारे तीनों तालुके डेवलपमेंट के बारे में इस देश में, महाराष्ट्र में नंबर 1 पे रहने चाहिए। और हमारा जो कौमी एकता की जो हमारी भूमिका है, कौमी एकता की जो भूमिका है, उसको साथ में लेकर इस देश में, इस महाराष्ट्र में एक अलग अलग उदाहरण बना के देंगे हम। और खाली आप नहीं कर रहे हो, हमारे गिरीश महाजन मंत्री है वहां जलगांव में, जामनेर में बीजेपी से 8 या 9 मेंबर्स वहां से बीजेपी के वोट इस पे चुनकर आज भी आते हैं, अभी भी आते हैं। 8 या 9 लोग जामनेर की बात कर, तो जामनेर फोन लगाओ, जलगांव में जामनेर है, फोन लगाओ, पूछो वहां पर मैं क्या बोल रहा हूं। तो दोस्तों, तजुर्बे से बात करेंगे, डेवलपमेंट की बात करेंगे, और बाकी के जो इश्यूज है कभी मुझे बुलाओ, मैं आके बैठता हूं आपके साथ, जो भी आपके दिल में, इसके सिवा जो भी चीजें दर्द की चीजें हैं, जो भी चीजों के बारे में आपका कुछ अलग भूमिका है, जो भी चीजों के बारे में आपको शिकायत है, मुझे बुला, आपके साथ बैठ के मैं बात करना चाहता हूँ, आपसे मिलना चाहता हूँ, आपसे रूबरू करना चाहता हूँ कि जो भी चीजें ऐसी है जो अभी भी आपके मन में लग रही है, मुझे बुलाओ, मैं आता हूँ, आपकी बात समझना चाहता हूँ, आपसे मिलना चाहता हूँ, और आपके मदद के लिए, आपकी तरक्की के लिए, आपके डेवलपमेंट के लिए जितना मुझसे पॉसिबल है वो करने का मेरा पूरा प्रयास ईमानदारी से रहेगा। ये मैं खुले आम पर यहां पर कह रहा हूं। मेरे हिंदू भाई भी इस एरिया क्षेत्र में जो भी हिंदू भाई हैं, है ना, यहाँ पर कुछ लोग होंगे, कितना वोटिंग, 400-500 लोग हैं, 1200 वोटिंग हिंदू भाई। माझ्या हिंदू भावांना सुद्धा मला सांगायचं आहे की जिकडे जिकडे मुस्लिम भाऊ सुद्धा आपण उभे केले भाजपांना, त्याला मतदान माझ्या हिंदू भावांनी सुद्धा केलं पाहिजे, की जाहीर पडेल। सिर्फ मुस्लिमानों की अपील नहीं है मेरी,
मेरे हिंदू भाइयों से भी मैं अपील करूंगा की जेवढेही माझे हिंदू बांधव या क्षेत्रामध्ये राहतात, 1000-1200 मत, यही नहीं पूरे 7 के 7 वार्डों में जितने अपने लोग खड़े हैं, उनको वोटिंग देने के लिए सभी मैं हिंदू भाइयों से कहने वाला हूं कि वोटिंग मैसेज जाना चाहिए। हिंदू मुसलमान को वोट कर रहे हैं, मुसलमान हिंदू को वोट कर रहे हैं, और मुसलमान मुसलमानों को भी वोट कर रहे हैं। ये मैसेज मेरा इस गांव में जाना चाहिए। यहाँ का माहौल, देश का माहौल क्या करना हम अलग देखें, हमारा माहौल क्या है, ये सुधारने की शुरुआत यहीं से होगी देश। दोस्तों, मैं आपका गारंटर हूं, मैं आपका गारंटर हूं। जो भी बातें मैंने कही है, इसमें जरा भी कुछ फर्क पड़ गया, जिम्मेदारी मेरी है। तो मैं आपका गारंटर, नोटिस मेरे को भेजो। जब लगता है कि मैंने आपको कुछ झूठ बोला है, ऐसा नहीं हो रहा है, उल्टा ही कुछ हो रहा है, तो नोटिस मेरे को भेजो, मुझसे पूछो कि साहब आपने तो ये बोला था, ये हो रहा है। जिम्मेदारी मैं लेता हूं, आपकी लेता हूं, मुठभेड़ की लेता हूं, डेवलपमेंट की लेता हूं। मुझे पूरा उम्मीद है, कई चीजें हो सकती है, कई चीजें बोलने के लिए बहुत सी चीजें हैं, पर वक्त की कमी के कारण मैं आज इतना ही कहना चाहूं। जिन बातों पर मैंने यहां पर आपसे बात की है, उस पर गौर कीजिए। इस देश में कोई नई शुरुआत करते हैं, और जो भी चीजें पुरानी बातें होंगी उसको बाजू में रखकर डेवलपमेंट की ओर चलते हैं। आने वाले 5 साल का जो पीरियड है, बहुत बड़ा पीरियड है। आने वाले 5 साल का जो वक्त है, बहुत बड़ा पीरियड है। उस 5 साल में डेवलपमेंट नहीं हुआ तो कभी भी नहीं हो सकता। आज ये मौका है, आज ये मौका है, हम जीत रहे हैं। आपको इस जीत में भी आपका हिस्सा होना चाहिए। इस जीत में आप भी शामिल हो जाइए, और जीत में आपका भी हिस्सा होगा, ऐसे मैं इंशाल्लाह उम्मीद करता हूं। मेरे पूरा साथ देंगे, इसी उम्मीद के साथ आपसे इजाजत लेता हूं। जय